morning and welcome back again to online biology classes। हम लोग अर्ली क्लासेस में किंगडम फंगी के बारे में पढ़ रहे थे और किंगडम फंगी में मोस्टली जो है फंगी को रखा गया है और ये फंगी आपको बताए थे कैसा होता है। फंगी इज नॉन क्लोरोफिलस सेल वॉल कंटेनिंग हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फंगी आपका क्या है, नॉन क्लोरोफिलस, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल कंटेनिंग, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसका जो सेल का टाइप होता है वह यूकैरियोटिक सेल होता है। तो फंगी इज अ नॉन क्लोरोफिलस सेल वॉल कंटेनिंग यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। और आपको बताया था कि ये फंगी किससे बना हुआ है। फंगी बना हुआ है हाइफी से। हाइफी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता था जिससे क्या होता था, बहुत सारे हाइफी जो मिलते थे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते थे। उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को माइसेलियम कहा जाता है और ये माइसेलियम ही क्या करता है, फंगी के बॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो हम देखते हैं कि फंगी किंगडम को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो फंगी को जो वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है ये स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे, माइसेलियम के मार्फोलॉजी के बेस पे, इन सब बेस पे क्या किया गया है, फंगी किंगडम को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फंगी किंगडम का जो फर्स्ट क्लास है उसको हम जानेंगे और फर्स्ट क्लास है आपका फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज इज द फर्स्ट क्लास ऑफ किंगडम फंगी। तो इसमें हमको देखना है कि फाइकोमाइसीटीज में जो भी फंगी आते हैं वह किस हैबिटेट के होते हैं, किस टाइप का उनका फीचर्स होता है, ये सब हम देखेंगे। तो फाइकोमाइसीटीज के मेंबर्स जनरली एक्वेटिक हैबिटेट शो करते हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर जनरली शो एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी ये जलीय होते हैं, इनका वास स्थान जल में होता है, ये जल में रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स होता है। एक्वेटिक हैबिटेट्स में डिकेइंग वुड पे हो सकते हैं, मॉइस्ट में यानी जो नमी में डिकेइंग वुड्स होते हैं, सड़े गले लकड़ियां होती हैं, उन पे ये ग्रो कर सकते हैं। डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको समझना है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स इनका वास स्थान हो गया यानी हैबिटेट हो गया। इसके अलावा मॉइस्ट में जो नमी में जो सड़े गले लकड़ियां होते हैं उन लकड़ियों पे भी ये मतलब पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्लांट्स पे जो है पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। प्लांट्स पे पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं और ये पैरासाइट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, दूसरा ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये जो फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर्स होते हैं वह यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये प्लांट्स में एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में पाए जा सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वह पैरासाइट्स होते हैं जिनका कोई अदर हॉस्ट ना हो, एक ही हॉस्ट पे ये अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। अगर उस हॉस्ट की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनके साथ साथ इस फाइकोमाइसीटीज पैरासिटिक का भी डेथ हो जाता है। इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। और फैकल्टेटिव पैरासाइट वह पैरासाइट्स होते हैं कि वह किसी हॉस्ट पे क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। यदि उस हॉस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उस हॉस्ट को छोड़ के किसी अदर हॉस्ट पे चले जाते हैं, तो उसको फैकल्टेटिव हॉस्ट आप कहते हैं। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में भी प्लांट्स पे ग्रो कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फाइकोमाइसीटीज मेंबर्स की जो माइसेलियम होता है, जो इनकी बॉडी होती है वह कैसा होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। यदि इनके माइसेलियम में सेप्टा प्रेजेंट होगा तो इनका माइसेलियम सेप्टेट होगा,
यदि सेप्टा क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो इनकी माइसेलियम एसेप्टेट होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जो माइसेलियम है वह एसेप्टेट है, यानी इसमें सेप्टा एब्सेंट है। सेप्टा क्या करता है, बॉडी को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बांटने का कार्य करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइसेलियम में, फाइकोमाइसिटीज के माइसेलियम में सेप्टा एब्सेंट है, इसलिए इनका माइसेलियम कैसा होता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक समझ रहे हैं, सिनोसिटिक को मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। सिनोसिटिक को क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें बहुत सारे सेप्टा अगर ये बने हुए तो एक एक चेंबर हो जा रहा है, और इस चेंबर में जनरली एक एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन ये जब ये सब आप क्या करेंगे, ये सेप्टा रहेगा ही नहीं, सेप्टा नहीं रहने से ये सभी न्यूक्लियस क्या हो गए, एक ही पार्ट में मौजूद हो गए, तो एक से अधिक न्यूक्लियस हो गए। तो एक से अधिक न्यूक्लियस हो गया तो इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन कह देंगे, ठीक है। और एसेप्टेट तो है क्योंकि इसमें सेप्टा एब्सेंट है, तो सेप्टा एब्सेंट है तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन डेवलप हो जा रहा है, एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, और एक से अधिक न्यूक्लियस होने के कारण ये सिनोसिटिक फॉर्म में आ जा रहा है, क्लियर, ठीक है। तो इनका माइसेलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो माइसेलियम कैसा होता है, एसेप्टेट होता है एंड सिनोसिटिक होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड एप्लेनोस्पोर। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी फंगी के जो क्लास फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली स्पोर्स के द्वारा होता है, वह स्पोर्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। यदि मोटाइल होंगे तो उस मोटाइल स्पोर्स को हम जू स्पोर्स कहेंगे, और नॉन मोटाइल स्पोर्स होगा तो उसको एप्लेनोस्पोर्स कहेंगे। क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में मोटाइल स्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है। तो मोटाइल स्पोर्स को जू स्पोर्स कहते हैं और नॉन मोटाइल स्पोर्स को एप्लेनोस्पोर्स कहा जाता है। तो ये जू स्पोर्स जनरली ये क्या होता है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, वह ताकि मूव कर सकता है, और मूव करने के कारण इसको मोटाइल स्पोर्स कहा जाता है। जबकि एप्लेनोस्पोर्स आपका नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है, और यही कारण है कि ये मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसको नॉन मोटाइल स्पोर्स कहते हैं। तो ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके न्यू फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स को, ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर देते हैं। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब हम देखते हैं कि इन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता क्या है। दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। इस स्पोर का फॉर्मेशन एक स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले लाइक स्ट्रक्चर में होता है। उस स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोर का फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोरेंजियम में होता है। ये स्पोरेंजियम जब मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के साथ ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है और सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और ये स्पोर्स क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पे अपने आप को जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके न्यू फाइकोमाइसिटीज के ऑफस्प्रिंग को डेवलप करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यदि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कैसे होता है, बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट के फ्यूजन के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम देखेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट के फ्यूजन से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। टू गैमेट यानी दो गैमेट के फ्यूजन से जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो दो ये गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये आइसोगैमस होंगे या एन आइसोगैमस होंगे। क्लियर, गैमेट जो है जनरली दो टाइप्स के हो गए, आइसोगैमस और एन आइसोगैमस। तो आइसोगैमस जो होते हैं या आइसोगैमेट्स भी आप कह सकते हैं, आइसोगैमस यानी आइसोगैमेट्स,
ये जनरली मॉर्फोलॉजी में एकदम सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। आइसोगैमेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी में एकदम सिमिलर होते हैं, और यही कारण है कि उनको आइसोगैमस कहते हैं या आइसोगैमेट्स कहते हैं। तो आइसोगैमेट्स के भी फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, या एन आइसोगैमस होंगे या ऊगैमस। तो ये एन आइसोगैमस या ऊगैमस जो होते हैं डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, ये दोनों दिखने में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको एन आइसोगैमस या क्या कहते हैं, ऊगैमस कहा जाता है। और एन आइसोगैमस या ऊगैमस के भी फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर्स का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फाइकोमाइसीट्स के एग्जांपल्स हैं, मेंबर्स हैं, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एल्बुगो ये आपका एक पैरासिटिक फंगी है। क्लियर, एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स, म्यूकर। ठीक है, एग्जांपल आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। म्यूकर हो गया, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्बुगो जिसको पैरासिटिक फंगी कहते हैं, ये सभी मेंबर जो है इस फाइकोमाइसीट्स में रखे गए हैं। तो फाइकोमाइसीट्स क्लियर हुआ कि ये फंगी का ऐसा क्लास है जिसका माइसेलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। क्लियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा होते हैं। ये जूस्पोर्स मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, और गैमेट्स जो बनते हैं दो टाइप्स के होते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं या एनाइसोगैमस हो सकते हैं। ठीक है, और इनका हैबिटेट आप जानेंगे, इनका हैबिटेट जनरली एक्वेटिक होता है। क्लियर, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।